आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक लेंस फार्मूला। तो देखिए लेंस फार्मूला क्या होता है, रिलेशन होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। देखिए ये होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये होता है आपका लेंस फार्मूला। ये क्या होता है, f जो होता है फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। v क्या होता है, डिस्टेंस या पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। देखिए ये आपका हो गया 1/f = 1/v - 1/u। ये हो गया लेंस फार्मूला। f क्या होता है, फोकल लेंथ। v क्या होता है, पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। और ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। देखिए अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो देखिए ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है o', तो ये वाली डिस्टेंस हम u लेते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये वाली क्या लेते हैं, u लेते हैं। मान लीजिए इसने कोई रियल इमेज यहाँ बनाया है, उसको i' मान लेते हैं, और इसकी तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस v हो जाएगी। और अभी आगे हम बात करेंगे जब, तो ये होती है इसकी हाइट इमेज की, अरे सॉरी ऑब्जेक्ट की, और ये वाली हो जाती है किसकी हाइट, इमेज की। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि ये जहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर को C से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट वो डिस्टेंस होगी u, और जहाँ यहाँ से जहाँ पे इमेज बनेगा वो होगी v। और इसका फोकल लेंथ बीच में भी कहीं हो सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट पहले रखा है तो इधर भी हो सकता है। तो उस तरह से इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। और इसी तरह मान लीजिए उसमें भी होगा, किसमें, कॉनकेव में, कॉनकेव लेंस में भी उसी तरह होगा। अब हम बात करें इसमें हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन की क्या बात करना है, देखिए यहाँ पे f की वैल्यू बात करें, f की साइन कन्वेंशन में f क्या होगा, इस फार्मूले में f को कैसे यूज किया जाएगा। तो f को यूज करने के लिए देखिए अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो f क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो देखिए ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो इस साइड होता है। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला है, तो ये डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब उसी तरह से हम अगर बात करें कि u की वैल्यू, u, तो देखिए u क्या होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और ये डिस्टेंस अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है तो ये डिस्टेंस क्या ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u की वैल्यू हमेशा निगेटिव लेते हैं। जिधर से देखिए, जिधर से लाइट आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन का जो डिस्टेंस होता है निगेटिव, लाइट इधर से आएगी और आप डिस्टेंस उधर का लोगे, तो इस हिसाब से भी देखा जाएगा जिधर से लाइट इंसिडेंट रे आती है उधर, अगर उस डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हो, लाइट ऐसे आएगी यार, आप ऐसे ये वाला मेजर करोगे तो निगेटिव लोगे। या आप ये सब चीज़ों को छोड़कर ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट इस साइड रखी जाएगी तो ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इसको भी अब बात करेंगे हम इसकी v की। तो देखो बाबू v इसमें क्या हो सकता है, इसमें रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है, और आपको पता है लेंस में रियल इमेज किधर बनती है, इधर बनती है, इस साइड। तो रियल इमेज इधर बनेगी, इसका मतलब ये इसका जो है इसका इमेज यहीं कहीं बनेगा यार, रियल बनेगा तो उस साइड बनेगा। तो ये डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव। देखिए
रियल इमेज बैक साइड बनेगा रियल इमेज इससे, तो ये रियल इमेज की बात करेगा तो क्या ले लेंगे इसको, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे किसके लिए, रियल इमेज के लिए। रियल क्या लेंगे, पॉजिटिव। देखो यार इसमें रियल वर्चुअल से मतलब नहीं है, इसमें भी रियल वर्चुअल से मतलब, ये तो पॉजिटिव ही लेंगे अगर कॉन्वेक्स होगा, ये तो नेगेटिव ही लेंगे क्योंकि लाइट रे इधर से ही आएगी, पीछे से तो आएगी नहीं। वो अगर अलग केस बनेगा तो बात की बात है, लेकिन केस उस अलग कोई बनेगा नहीं 10th लेवल तक यार, इतना ही बनेगा। उसके बाद हम बात करें इसकी, तो अगर रियल इमेज बनाएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रियल वन उस साइड बनती है। और अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज जो बनेगा किधर बनेगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इसको इस साइड बनेगा, तो हमेशा क्या लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे। वर्चुअल इमेज के लिए क्या लेंगे, निगेटिव। किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए लेंगे इसे निगेटिव। तो ये था साइन कन्वेक्शन किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की बात करें, साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव लेंस की बात करें, तो कॉनकेव लेंस की बात यार देखो, कॉनकेव लेंस देखो यार, कॉनकेव लेंस में हमेशा क्या बनता है, कॉनकेव लेंस में हमेशा बनता है वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंस में हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। तो देखो वर्चुअल इमेज जब बनेगा कॉनकेव लेंस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वहाँ पे v की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। ये v की वैल्यू फिक्स हो गई क्या, निगेटिव। किसके लिए, कॉनकेव के लिए, क्योंकि क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता है। ये खाली वर्चुअल इमेज बनाता है। और ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट u तो इधर ही रहेगा, तो u की वैल्यू भी क्या हो गई, इसके लिए u की वैल्यू भी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। u की वैल्यू भी क्या हो गई, निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, या इंसिडेंट तेरे के अपोजिट रहेगी तो u की वैल्यू निगेटिव होगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है यार, इधर एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है तो निगेटिव u की वैल्यू हो गई। और v की वैल्यू निगेटिव इसलिए होती थी कि हमेशा बना था वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज इधर ही बनता है इस साइड, तो निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ की बात करें, इसका फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल, इसका प्रेशर फोकस इधर ही होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एफ भी क्या लेंगे, निगेटिव। तो ये एक बात फिक्स हो गई, कॉनकेव लेंस के किसी भी क्वेश्चन में इस फार्मूले पे यू वी एफ सब क्या होगा, निगेटिव। याद रखना यू वी एफ सब निगेटिव होता है कॉनकेव लेंस के केस में। किसी भी न्यूमेरिकल में यू वी एफ को क्या ले लोगे, निगेटिव। ठीक है, तो देखिए अब एक बात और बता देता हूँ, इससे आगे बढ़ने से पहले तब हम मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे, उसके बाद उस लोगों की बात भी कर लेंगे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखें तो बात करेंगे अब कि क्या इसमें करने के लिए बोल रहा हूँ यार। देखो जब कभी भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो आपको पूछा गया कि आप पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, तो आपको एफ दिया होगा, यू दिया होगा। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब वी पूछा जा रहा है, तो पहले इस फार्मूलों को सिंप्लीफाई करके लिख लो, तब वैल्यू पुट करो साइन कन्वेंशन के साथ, तब गलती होने के चांस कम होंगे। अब आप लोग क्या करोगे, उसी में पुट करोगे, उसकी बाद खेलोगे, इधर उधर करके बैठ जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, न्यूमेरिकल उसमें ये होता है, इसमें कैलकुलेशन में इतनी गलती हो जाती है क्योंकि एलसीएम लोगे, इधर उधर करोगे, प्लस माइनस में दिक्कत होगी। तो भैया मेरे जो बात कहा जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ, जो पढ़ने में बहुत तेज इनको सब आ ही रहा है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा मीडियम बच्चे हैं, कैलकुलेशन में फंस जा रहे हैं, उनके लिए है ये। क्या कह रहा हूँ यार, ये निकालना हो तो इसको इधर भेज दो, उधर भेजोगे तो ये तो इधर ही रहेगा, ये तो उधर से आएगा, प्लस में आएगा। 1/v इक्वल टू ये कैसे आया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई u प्लस एफ अपान एफ यू 1/v, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ यू अपान यू प्लस एफ। अब जैसे कि अगर आपको पोजीशन पूछा गया हो किसका, इमेज का, तो इसी में f की वैल्यू
रखो भी साइन कन्वेंशन, u की वैल्यू रखो साइन कन्वेंशन के साथ, नीचे भी रखो और इसको सॉल्व करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो भी पूछा जाएगा, अगर u पूछी गई है यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दो और दिया रहेगा तो उसको भी पहले सिंप्लीफाई इस तरह करके लिख के तब वैल्यू पुट करोगे, तो इसमें 99% चांस होता है कि आपका आंसर गलत ना हो, और डायरेक्ट यही पुट करके इधर उधर एलसीएम लेने में गलती होने के चांस 50% हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे। अब हम पहले बात करेंगे मैग्नीफिकेशन का, फिर इस पे बात करेंगे न्यूमेरिकल का। तो देखें, बात करते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन कह लो या लीनियर मैग्नीफिकेशन कह लो। मैग्नीफिकेशन या आप बोल सकते हो लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो क्या होता है यार, मैग्नीफिकेशन मेजर क्या करती है, वही द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइज और हाइट ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, साइज और हाइट ऑफ इमेज टू साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज और हाइट, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज और हाइट ऑफ इमेज, साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। अगर हम लोग साइज, अब अगर हम देखिए, अगर हम साइज ऑफ इमेज को h डैश माने और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h माने, तो ये हो गया m इक्वल टू h डैश बाई h। अब इसको देखो यार, u v के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें बता रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे एक लेंस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स ही ले लो, कोई भी ले सकते हो यार, हम कॉन्वेक्स ही लेते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स थोड़ा सा ज़्यादा ठीक ठाक रहता है। देखो, ये है आपका एक लेंस, यहाँ कहीं रखा गया ऑब्जेक्ट ओ डैश, यहाँ से ये जाती है, जब यहाँ पे पहुँचती है उसके बाद पहुँचने के बाद कैसे पास करती है, फोकस से पास करेगी। अब एक दूसरी रे भेज दो यहाँ से, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, डायरेक्ट यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ क्या बना देगी, आई डैश क्या है यार, वो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो देखो बाबू, अगर हम बात करें, ये ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लिए थे, h लिए थे, और इसकी हाइट क्या लिया है, h डैश। ये डिस्टेंस, ये c मान लो कितनी होगी, ये भाई ऑब्जेक्ट है तो u होगी, ये क्या है, इमेज है तो क्या होगी, v होगी। तो इस हिसाब से ये हमने ले लिया। अब देखो, अगर हम बात करें इसमें 10th क्लास में मैथ में तो यार पढ़े होगे सिमिलर ट्रायंगल, तो उसी का यूज करके h डैश बाई h का u और v के फॉर्म में एक फार्मूला निकल जाएगा। कैसे यार, देखो इधर सब पता है आपको, ट्रायंगल ओ डैश सी सिमिलर होगा ट्रायंगल आई डैश सी। कैसे यार, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 होगा, ये 90। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप हो गया, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया बाबू, तो ये हो गया। तो देखो क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, h डैश लेंगे उसका, और ये h हो जाएगा उस ट्रायंगल का h डैश, इसका h। तो अब उसकी बेस ले लो, उसकी बेस क्या है, उसका बेस तुम्हारा है IC। तो IC की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यार, अरे IC ही लिख दो, IC लिख दिया पहले, और इसका बेस क्या है, CO। तो देखो h डैश रहने दो, h रहने दो, IC की वैल्यू क्या रख देंगे, प्लस का, ये इधर का प्लस लेंगे और इधर का माइनस लेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ये वाली हाइट प्लस लोगे और ये वाली हाइट माइनस लोगे। भाई यार समझो, ये नीचे है तो यहाँ माइनस लिया जाएगा h डैश, और
ये ऊपर है तो प्लस लिया जाएगा, उसी तरह से ये वाली वैल्यू इधर है तो पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू निगेटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव कट गया, तो ये किसकी वैल्यू है, एच डैश बाई एच, एम की वैल्यू है, तो एच डैश बाई एच भी रहेगा, ये माइनस माइनस कट गया, बी बाई यू। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला और आ गया, क्या आ गया फार्मूला, एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच वी बाई यू। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। अब हम आगे इस पर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। ये थी मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एच डैश बाई एच। जब निकालना होगा क्या, आपको निकालना होगा जब किस क्या निकालना होगा, हाइट की बात करेगा या साइज की बात करेगा तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो अब आगे बात करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ बात कर लेते हैं, अगर इस एम के साइन कन्वेंशन की बात की जाए, देखो यार एम के साइन कन्वेंशन की बात की जाए तो यहाँ भी वही केस बनेगा एम में। देखिए रियल इमेज बनेगा, अगर फॉर रियल इमेज बन रहा है इमेज, तो इसके लिए क्या होगा भाई, रियल इमेज के लिए रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो ये होगा प्लस और वो होगा माइनस, तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये वाली हाइट प्लस होगी और वो वाली हाइट माइनस होगी, तो रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन, रियल इमेज के लिए एम क्या लेंगे, निगेटिव होगा। वर्चुअल के लिए क्या होगा, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, एम पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज के लिए एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, न्यूमेरिकल की। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल। देखिए जो लेंस फार्मूला में से न्यूमेरिकल आता है, जनरली जो फार्मूला यूज होगा उसको पहले मैं बता दे रहा हूँ, फिर दोबारा 1 मिनट लगेगा। देखिए आपको ये फार्मूला यूज होगा 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये फार्मूला यूज होगा। एक तो ये लेंस फार्मूला मेन हो गया, और ये कभी फार्मूला आपने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का, इसका भी यूज कराता है h डैश बाई एच बी बाई यू। ये फार्मूले दो इतना यूज करके लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी आने वाला है वो हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स, देखिए आप क्वेश्चन नंबर पहला है और उसमें जो गिवन रहेगा वो लिखते चलेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर अदर साइड ऑफ द लेंस। कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाए कि इमेज फॉर्म हो 40 सेंटीमीटर अदर साइड द लेंस, और u की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, u की वैल्यू पूछा गया है। और उसके बाद आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ, क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इमेज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर अदर साइड द लेंस। देखिए तो क्या कह रहा है, एक लेंस है। देखिए रे डायग्राम सोल्यूशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरत है मैंने ये फिगर बनाना। देखिए ये आपका लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी जाए, ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश मान लो, कितने डिस्टेंस यानी यू की वैल्यू पूछा गया, रखी जाए कि अदर साइड बना रहा हो, कितने पे 40 पे। और देखो अदर साइड बनाएगा तो रियल ही बनाएगा, तो ये मान लो यहाँ कहीं 40 सेंटीमीटर पे, ये 40 सेंटीमीटर पे क्या बना रहा है, इमेज, और नेचर भी फाइंड करना है इसका, और डिस्टेंस ऑफ ये। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये u। तो यहाँ से मैंने अभी क्या बताया था, पहले इस फार्मूले पे जाओगे, लेंस फार्मूले पे, ये होता है लेंस फार्मूला। यहाँ से आपको निकालना है क्या है, 1/v निकालना है, तो इसको पहले इधर करके ट्रांसफ़र कर लो, तो 1/b माइनस 1/f। अब देखिए 1/u इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपान एफ वी। तब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी अपान एफ माइनस वी, एफ बी अपान एफ माइनस बी। अब इसमें पुट कर दो f की वैल्यू, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो f की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। और ये देखो अदर साइड लेंस बन रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या लेंगे, पॉजिटिव।
एफ की वैल्यू क्या लेनी है 40, यू की वैल्यू क्या लेनी है, सॉरी एफ की वैल्यू क्या लेनी है 20 लेनी है एफ की वैल्यू प्लस में, और इसकी वैल्यू क्या लेनी है 40। तो देखिए ये हो गया 20 इंटू 40 डिवाइड बाई इन माइनस करेंगे माइनस का दिस -20 कितना आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। देखो ये माइनस का 40 सेंटीमीटर पे बता रहा है कि यहाँ पे किस पे आएगा 40 सेंटीमीटर, माइनस का आने का मतलब इधर रखा गया है। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना था 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बोला और इसका दुगना क्या होगा 40, यानी ये 2f पे रखा गया है। 2f पे रखा जाता तो 2f पे ही बनता था, वो कंडीशन थी। ध्यान से आपको ये क्वेश्चन में देखना था कि आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना था, तो हमने फार्मूले में रखा तो कितना आ गया -40 सेंटीमीटर, मतलब फ्रंट ऑफ लेंस पे 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, u की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये कौन सा इमेज बन रहा है रियल इमेज बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज बनता है इस केस में। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ए ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, ए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है 4 सेंटीमीटर इन हाइट, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, प्लेस ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, यानी आपको पोजीशन फाइंड करनी है, पोजीशन नेचर फाइंड करनी है, साइज ऑफ इमेज जो बन रहा है वो फाइंड करनी है। देखिए आप जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस से इसके फ्रंट पे 27 सेंटीमीटर पे रखा गया है, जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है, और इसका फोकल लेंथ भी कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। देखो यार ध्यान से देखना है, एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस से 27 सेंटीमीटर पे रखा गया है, जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ दिया है। तो कह रहा है इमेज की पोजीशन बताओ कहाँ बनेगा, और उसकी वो भी बताओ क्या साइज बताओ। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, यानी ये क्या निकालना है v निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या निकालना है v। तो देखिए v निकालने के लिए वही बात करें, यहाँ से आपको उसको ट्रांसफ़र करो पहले इस फार्मूले से, क्योंकि आप अगर इसको आप करोगे तो आपका मतलब वो कैलकुलेशन गलती होना बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो उसमें रखने में थोड़ा गलती हो जाती है। इसको इधर भेज दिया, ये कर दिया, पहले इसको सिंप्लीफाई करके तब इसमें पुट करो फार्मूला, तो आसान रहेगा थोड़ा। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ यू अपान यू प्लस एफ यू अपान यू प्लस एफ हो गया, एक किसकी हो गई v की बात हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज की। तो यहाँ पे रखो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू यहाँ पे देखो फोकल लेंथ तो उसका उधर होता है यहाँ पे, तो f की वैल्यू कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे f की वैल्यू 18 सेंटीमीटर किसका लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इसका प्रेशर फोकस इधर होता है, फोकस दोनों साइड होता है लेकिन प्रेशर फोकस की हम लेते तो इस साइड होता है। तो 18 हो गया, और u की वैल्यू कितना लेंगे 27, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर रखी जाती है तो माइनस का 27 लेना है, और u की वैल्यू तो यहाँ फिर दोबारा -27 और f की वैल्यू +18 लेंगे। तो यहाँ से देखिए 18 इंटू -27, और इससे अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, तो ये माइनस कट जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 54 सेंटीमीटर आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्या इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। अब देखिए 54 प्लस का उस साइड बनेगा, तो यानी यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा आपका ये 54 सेंटीमीटर पर। अब इसकी हाइट h डैश मान लें, और हाइट भी निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, हाइट निकालने के लिए ये वाली यूज करेंगे। देखिए h डैश बाई h इक्वल टू b बाई u, तो h डैश हमें निकालना है, h की वैल्यू दी हुई है,
अरे ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है ना, कितनी है ऑब्जेक्ट की हाइट 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। यू बी की वैल्यू कितनी आई है 54, किस में आई है बाबू, प्लस में आई है, और प्लस में लेंगे भी यार। और उसके बाद की बात करें यार, यू की वैल्यू माइनस का कितना 27, ये कट जाएगा 2 बार में और उधर जाएगा। एच डैश इक्वल टू माइनस का 8 सेंटीमीटर, तो यानी इससे दुगना बन रहा है। फिर वही हाल है 27 पे है, उसका दुगना वो हो गया, तो ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। और इसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, साइज तो आपके सामने है 8 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ए है, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपके पास कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। फॉर्म एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, एक इमेज बना रहा है, यानी v की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर। What is distance of object from the lens? Also draw ray diagram. What is distance of object from lens? Also draw ray diagram. देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस भाई, कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, इमेज फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर पे, तो इसकी v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई। तो कहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ कहाँ रखा जाए, और दूसरी चीज़ रे डायग्राम बनाओ। तो चलिए बात करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से पहले निकाल लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए 1/v इक्वल टू इसको इधर ले आएंगे, 1/u इक्वल टू इसको इधर ले आओ, 1/v 1/f। वैल्यू रख के भी आप ये कर सकते हो, लेकिन पहले ये करके तब वैल्यू रखो तो और अच्छा रहेगा। वैसे आपको अगर कॉन्फिडेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरह इस फार्मूले को खेलोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनको थोड़ा दिक्कत होती है इस तरह करेंगे तो कैलकुलेशन गलत होने के चांस कम रहेंगे। देखो बाबू इधर इसको पलट दो, u इक्वल टू बी एफ अपान f माइनस v। तो यहाँ पुट करो वैल्यू, u की वैल्यू कैसे निकालोगे, v की वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये लेंगे कितना माइनस का, क्योंकि हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर लेंगे, माइनस का लेंगे क्योंकि बनाता है कौन सा इमेज वर्चुअल। और उसके बाद की बात करेंगे, अगर f की वैल्यू भी क्या होती है इसमें माइनस, क्योंकि स्पेशल फोकस किधर होता है इसका, इसी साइड होता है निगेटिव साइड में। और यहाँ पे भी लेंगे कितना माइनस का 20, और यहाँ देखिए माइनस है और ये माइनस लेंगे भी तो क्या हो जाएगा प्लस। अरे भैया ये माइनस है भी और ये माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखो ये -10 -20 और यार ये हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा -10, तो कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, यानी माइनस के 20 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर पे बनाएगा उसी साइड। अब इसका रे डायग्राम देखते हैं तो क्या आ गया है, ये आ गया है -20, ये इसको यहाँ जो भी अब क्वेश्चन मार्क लगाए थे यहाँ -20 लिख लो, और ये भी माइनस में ही होगा, सब माइनस में ही लेंगे क्योंकि इसी साइड बनेगा। तो अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। इसका रे डायग्राम क्या है यार, देखो हमें पता था क्या था यार, ये अभी था अपनी हम लोग ने लिखा था फोकल लेंथ कितना था, फोकल लेंथ इसका कितना था मिटा दिया हमने क्वेश्चन। u की वैल्यू थी, v की वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू -20 आई थी, और फोकल लेंथ कितना दिया था इस लेंथ का 20 सेंटीमीटर दिया था, यानी f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर थी। रे डायग्राम बनाना है। देखिए रे डायग्राम में ये आपका है क्या, ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस, क्योंकि ये लेंस कौन सा है कॉनकेव लेंस। तो अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छे से बनाना है। ये आपका हो गया C ऑप्टिकल सेंटर या O से नोट कर दो। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे O डैश, और ऑब्जेक्ट की हाइट की बात तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो कोई भी हाइट ले लोगे।
यहाँ पे माइनस का, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दिया है तो इमेज की हाइट भी नहीं दिया है, तो आप कहाँ पता कर पाओगे कितना हाइट का है। तो माइनस का यहाँ एक 20 सेंटीमीटर इधर हो गया, ये हो गया आपका वो क्या ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से भेज दो तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्जिंग नेचर होता है। तो ये कहाँ से पास करता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ कहीं फोकस होगा उससे पास करता हुआ दिखेगा ये, और एक कहाँ से पास करा दें ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधे निकल जाएगी, तो यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ कहीं, और ये इसका क्या है, फोकस लेंथ है, फोकस है। और यहाँ की ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखिए ये इमेज है, इसको आई डैश मान लो, आई डैश मतलब इमेज, और ये कितना डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे। देखिए ये आपका हो गया इसका रे डायग्राम। 20 सेंटीमीटर पे आया था पोजीशन ऑफ इमेज, और फोकल लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे है, और नहीं ये ऑब्जेक्ट आया था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे आया था, और इमेज का पोजीशन तो 10 दिया था, तो ये यहाँ से डिस्टेंस हो गई इसके इमेज की, ये बनी है छोटी सी, और ये हो गया फोकल लेंथ। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट यानी एच की वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u की वैल्यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। फाइंड पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म करना है और मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले पोजीशन निकालने के लिए वही है, इसको उधर भेज देंगे, तो v की वैल्यू जो भी मैंने यहाँ से इसको अगर ट्रांसफ़र करेंगे 1/f इक्वल टू ये, तो v की वैल्यू आ जाएगी क्या, FU अपान F प्लस U। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, FU अपान F प्लस U। तो यहाँ पे F, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो F की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि वो उधर साइड होती है, पॉजिटिव साइड में। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे क्योंकि इस साइड होगी फ्रंट पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। माइनस का 30, f की वैल्यू यहाँ पे भी 20 लेनी है और यहाँ पे माइनस 30 लेनी है इसकी वैल्यू u की। तो इस हिसाब से देखिए, यहाँ पे 20 माइनस का 30 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 3 बचेगा, 3 2 जा 6, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है, और प्लस आ रहा है यानी क्या बनेगा, रियल। तो पहला केस हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। पोजीशन कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे इसके साइज की, तो साइज के लिए क्या यूज करेंगे, ये h डैश बाई एच इजिकल टू v बाई यू। h डैश निकालना है, h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और ये होता है इरेक्ट, सीधा होता है, तो प्लस ही लेंगे 4। इसकी वैल्यू 60 प्लस में आई है, इसकी वैल्यू 30 लेंगे निगेटिव में, क्यों, क्योंकि u की वैल्यू निगेटिव होती है, इस साइड होता है। यहाँ से कितना आ गया, ये 2 आ गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, h डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में मेजर करेंगे, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ मैग्निफिकेशन भी पूछा गया है, तो m की वैल्यू होती है h डैश बाई एच, इसी से, तो h डैश की वैल्यू माइनस का 8, h की वैल्यू 4, तो कितनी आ गई, माइनस का 2। तो माइनस का 2 इंडिकेट करता है, माइनस का 2 क्या इंडिकेट करेगा, माइनस का 2 इंडिकेट करता है कि जो है ये माइनस में आया है, यानी कौन सा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। और देखिए आपको बता दें मैग्निफिकेशन की, देखिए यहाँ कोई यूनिट नहीं होती है, मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये 2 हाइट का रेशियो होता है, तो मैग्निफिकेशन हैज़ नो यूनिट।
तो देखिए अगर इसका रे डायग्राम भी बनाना होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कौन सा लेंस था, एक कॉन्वेक्स लेंस था, तो यहाँ पे आप बना सकते थे रे डायग्राम। पोजीशन ऑफ इमेज कितना था 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट था 30 सेंटीमीटर पर और इसकी हाइट भी दे रखी थी कितनी सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो एक लाइट रे यहाँ से जाती फिर कहाँ से पास करती वो पास करती मान लीजिए फोकस से पास करेगी वो, तो उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से वहाँ से भेजेंगे लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई जाएगी तो यहाँ कट करेगी, जहाँ कट करेगी उसको ये लाइन बढ़ा के मिलाएंगे, कितने पे कट करेगी 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे कट करेगी और ये हाइट जो होगा आपका 4 सेंटीमीटर और ये आएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर, ये आएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये हो गया ऑब्जेक्ट ओ डैश और ये हो गया इमेज आई डैश। तो आप इसका रे डायग्राम भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैग्नीफिकेशन इसका आया था -2 और ये रियल होगा इन्वर्टेड होगा इमेज। तो देखें इसमें जो है और सारे क्वेश्चन इस पे हैं। अभी जब हम पावर पढ़ लेंगे तो लेंस का पावर देकर फोकल लेंथ या इमेज की पोजीशन पूछता है। तो इस वीडियो में इतना ही।